गुड मॉर्निंग खमा घड़ीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं गाइस, मोटिवेशन नहीं आ रही है, पता नहीं क्या यूट्यूब में क्या प्रॉब्लम चल रही है। कभी व्यूज़ आते हैं, कभी एकदम से डाउन हो जाते हैं। और व्यूज़ डाउन होते हैं ना तो व्लॉग बनाने का मन करता है, ना व्लॉग अपलोड करने का मन करता है। कभी मन करता है छोड़ दो, कुछ दिन नहीं अपलोड करते, छोड़ो नहीं बनाते। क्योंकि एक व्लॉग में पूरे दिन की मेहनत लगती है। मतलब आप सुबह शुरू होते हो व्लॉग बनाने के लिए, अगर व्लॉग कंटिन्यू शाम तक चल रहा है, उसके बाद आप व्लॉग एडिट करते हो, अपलोड करने की तैयारी करते हो, बहुत कुछ होता है। इतनी मेहनत होने के बाद जब व्यूज़ नहीं आता ना तो बहुत ही डीमोटिवेट फील होता है ना। लेकिन फिर भी वापस अपने आप को ऐसा खड़ा किया कि नहीं, बनाते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे बन रही है चाय, तो इसमें हम डालेंगे चाय का मसाला। मैंने सुबह सुबह आटा लगा दिया है, बैंगन की सब्जी बना दी है और सब्जी हम निकाल देते हैं कढ़ाई से बाहर। और मैं जाऊंगी जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ को। तो जिस लोटे से मैं जल चढ़ाती हूँ वो भी मांजूंगी, ये भी मांजूंगी, सब साफ करके फिर चलता है। और पतिदेव को मैंने उठा दिया है, तो चलिए, वही मंदिर में कोई नहीं हुआ तो आपको भी घर बैठे दर्शन करवा दूंगी। अगर कोई हुआ तो मैं अकेली दर्शन करके आ जाऊंगी। और मैं मंदिर पहुंच गई, भगवान की दया से कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। और मैंने आज भगवान जी को जल चढ़ाया और बहुत मांगा। आज पता नहीं क्यों बहुत ही मन किया कि आज उनको ये भी बोलूं, आज उनको वो भी बोलूं। वैसे हमेशा मैं नहीं मांगती हूँ, हमेशा मैं आती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, चली जाती हूँ। पता नहीं क्यों आज मेरा मन किया कि मैं उनको बहुत सारी बातें बोलूँ जो मैंने उनको बोल दी। और हाँ, मैंने पिछले व्लॉग में बताया होगा, शायद आपने सुना होगा, कि नंदी महाराज को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, सिर्फ भोले बाबा को यानी कि शिवलिंग पे ही जल चढ़ाना चाहिए, नंदी जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मैंने अब से डिसाइड किया है मैं सिर्फ शिवलिंग पे जल चढ़ाऊंगी, नंदी जी पे जल नहीं चढ़ाऊंगी। और पता नहीं क्यों कभी कभी होता है ना कि हाँ, भगवान से खूब सारी बातें करे, खूब सारी शिकायतें करे, खूब सारा बोले कि आप मुझे ये नहीं दिया, आप ये दे दो, उनको थैंक यू बोला। वैसे मांगने से ज़्यादा तो मैं थैंक यू ज़्यादा बोलती हूँ कि थैंक यू आपने जो दे दिया, और थैंक यू जो आप देने वाले हो, या मैं जो देने वाले हो उसी के लिए बोल देती हूँ कि आपने दे ही दिया। मतलब आज मैंने काफ़ी देर बातें की, और ये बातें इसीलिए हुई कि आज मेरा मन भी था उनसे बात करने का, उनको बोलने का, और आजू बाजू कोई था भी नहीं, मैं अकेली थी। तो बस खूब सारी बातें की। आप लोग भी ऐसा नहीं कि रोज़ ही भगवान को परेशान करो, लेकिन कभी कभी मन करे ना तो इंसानों से बात ना करके भगवान से बात करके देखा करो, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, वो हमारी सुन रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया है, अब आपको दर्शन करा देती हूँ भगवान के। चलिए जी, आप लोग भी दर्शन कर लो, आप लोग भी मांग लो। आज मैंने भी बहुत मांगा है, बहुत बोला है भगवान से, आप भी बोल लो। भगवान आप सभी की भी मनोकामना पूरी करे, जो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। चलिए जी आ गए। अब चुन्नी समेट के रख देते हैं और 5 मिनट हवा खाऊंगी, फिर चाय पीऊंगी। पहले खाऊंगी फिर पीऊंगी। टी टाइम गाइस, टी टाइम मेरा फेवरेट टाइम, टी टाइम। वैसे सारा दिन फेवरेट ही है। अभी भगवान के मंदिर जाके आए वो फेवरेट, चाय पीना फेवरेट, सुबह वॉक पे जाना फेवरेट, ब्लॉग बनाना फेवरेट, पूरा टाइम फेवरेट।
खुश खुश खुश। लाइफ में ना खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके मन की हो, कि हमारे मन की होगी तभी हम खुश होंगे। जो हो रहा है वो सब अच्छा है और अच्छा होगा, ऐसी हम भगवान को थैंक यू बोल के आए हैं। क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ होने के बाद तो हम थैंक यू बोलते हैं। कोई चीज़ होने वाली है या होगी, उसी के लिए भगवान आपने ये दे दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। भगवान कहेंगे हैं मैंने तो दिया नहीं, बड़ी चालू है, चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं, ये थैंक यू तो बोल दी, दे देते हैं। तो जो आप चाहते हो कि ये होगा या हो जाए, समझ लो हो गया, इसके लिए थैंक यू ज़रूर बोलना। मैं हमेशा यही करती हूँ, आप भी करके देखना। तो चलिए, ये है हमारा टी टाइम। चलिए जी, आ गए घूमने और मौसम का हाल, सूरज भगवान को देख लिया आपने। हवा है, बहुत ज़्यादा उमस बाहर तो नहीं है, घर में उमस है, पर बाहर ठीक है, मतलब बारिश के कोई आसार नहीं है। चलिए जी, आ गए। आप सोचोगे भूतनी जैसे बाल क्यों खुले छोड़ रखे हैं, पसीना सुखा रही हूँ यार। बाल है ना, देखो यूँ गीले दिख रहे हैं आपको, गीले गीले बाल गीले हो गए, तो मैंने थोड़ी देर अंदर पंखा चलाया है, बाल सुखाए हैं। हालांकि पूरी तरीके से तो नहीं सूखेंगे, लेकिन ठीक है, थोड़े भी सूख जाए तो सही है। अब बस बालों में लगाएंगे क्लेक्चर, और पानी वानी पी लिया है, सूरज भगवान को जल चढ़ा दिया है, और अब मैं वही नाश्ता बनाऊंगी, फ्रूट्स काटूंगी, नाश्ते में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अभी तो पतिदेव न्यूज़ चला के मस्त अपना सो गए। और आज पता क्या हुआ, आज हम वॉक कर रहे थे, वॉक करते करते ना यहाँ पे ना एक धागा आया मेरे इधर से, इनके यहाँ पे आया, मेरे यहाँ पे आया, और एकदम से मेरा यूँ हुआ, मैं रुक गई। मैंने पति रुको, इनको रोका मैंने। फिर मैंने देखा, उसको ऐसे पकड़ा तो मांझा, जो रील होती है ना पतंग उड़ाने वाला मांझा, और इतना तीखा, वो कांच लगाया होता है ना, वो तीखा वाला जिससे गर्दन कट जाए, वो बड़ा तीखा वाला मांझा भाई साहब। फिर मैंने इनको रोका, मैं रुकी, फिर मैंने उसको पकड़ के फिर उसको नीचे एकदम ज़मीन पे, वो हवा में था, मेरे यहाँ आया, इनके यहाँ आया। ये काफ़ी आगे जा चुके थे, अगर ये थोड़ा सा और आगे जाते ना तो इनके कट लगता, मेरे भी यहाँ लगता, नाक कट जाती मेरी। फिर मैंने उसको ना ज़मीन के एकदम ऐसे चिपका दिया, मैं बाई चांस किसी और के लग जाए तो। फिर हम थोड़ा आगे चले, फिर आगे जाके इनके यहाँ पे आया, मेरा पजामा पहना हुआ, इन्होंने शॉर्ट्स पहनते ही है, तो इनके पैरों में आया, मेरे पजामे में आया। फिर मैंने उसको पकड़ के नीचे किया, मतलब लोग, और वो तीखा वाला, प्रॉपर तीखा वाला। कई बार सुनता ना कि बाइक स्कूटी पे लोग जा रहे हैं, उनके चलते हुए ना गर्दन कट गई, ये कट गई, और वो तीखा वाला मांझा था। वो सच में यार, क्यों लोग है ना कच्चे धागे से तुम उड़ा लो, तुम्हें पतंग उड़ाना है, तुम्हें ज़रूरी है तीखा मांझा, वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है, पक्षियों को कितना नुकसान पहुंचाता है। मैंने कहा यार कभी ऐसा होता नहीं, हमारे साथ ये पहली बार हुआ है। लेकिन चलो, हम लोग क्योंकि स्पीड थोड़ी कम थी और एकदम से मेरे ध्यान पड़ा, इनको तो ध्यान नहीं रहा, ये तो अपने बातें करते करते चले जा रहे हैं, मेरी नज़र पड़ी क्योंकि मेरे एकदम यहाँ आया आंखों के आगे। तो बस चलो गाइस, चलते हैं किचन में। और ये देखो, ये क्या है, आपको नहीं पता चलेगा ये क्या है, मैं बताती हूँ। और आज मेरा नाश्ता थोड़ा चेंज है। हमेशा मैं 2-4 दिन से खा रही थी मखाने, तो आज मैं मखाने नहीं खाऊंगी, आज मैं खाऊंगी म्यूसली, चॉकलेट म्यूसली।
तो मैं बता रही थी ना वो क्या है, पहले मैंने कहा सारे तैयारी कर लेती हूँ, फ्रूट्स की चाकू भी ले लेती हूँ। ये जो डंडियाँ है ना, ये है कॉपर की, ये सोलर लगा रहे हैं हम लोग छत पे, हमारी छत पे सोलर लग रहा है। कल रात को सामान आया है, वो जो भी डंडे खड़े होंगे वो, और ये और प्लेटें आएगी अभी, तो जो सोलर की प्लेट्स होती है वो, क्योंकि हमारे ना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हम लोग ना मतलब हमारे एसी चलता है, सुबह उठते ही एसी चलता है, मतलब एसी बंद ही नहीं होता, क्योंकि हमारा घर ऊपर का है, छत गर्म हो जाती है और इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि हमें एसी चलाना पड़ता है। अभी भी इन्होंने एसी चला के ये सो रहे हैं और हर्षू के रूम में एसी चल रहा है, तो दिन में एक एसी चलता है, रात को 2 एसी चलता है, तो बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो फिर पतिदेव ने डिसाइड किया कि हम सोलर लगा लेंगे, तो बस आज लगना शुरू होगा। कल शाम को सामान आया था, आज वो सुबह आएंगे और ऊपर छत पे वो सारा टूट वो खम्बे वम्बे गाड़ना ये सब। तो ये जो प्लेटें हैं ना, ये कॉपर की है, ये प्योर कॉपर है, तो फिर इसको हमने रात को अंदर ही रखवा लिया था, बोले चोरी वोरी हो जाती है, तो इसको अंदर रखवा ले। तो ये है, बिल बहुत ज़्यादा आता है यार, इतना ज़्यादा बिल आता है ना कि फिर दुख होता है कि यार हम एसी क्यों चलाते हैं, और ना चलाएं तो बहुत गर्मी रहती है, बिना एसी के आप रह ही नहीं सकते। तो ये सीन है। तो बस अब फटाफट फ्रूट्स काटते हैं और पतिदेव के देखते हैं क्या नाश्ता बनाना है, जब तक मैं मेरा ये काम निपटा देती हूँ। और यहाँ पे करेले के जूस की तैयारी मैंने कर दी है, डिटॉक्स वाटर की तैयारी कर दी है, अब हम नाश्ते की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे मैंने रखा है पानी गर्म होने के लिए। आज मैं सोच रही हूँ, वो तो अभी उठे नहीं है, लेकिन उनके लिए सिवैयाँ बना देती हूँ, नमकीन वाली, ये वाली सिवैयाँ बना देती हूँ। मैं इस सैटरडे ना कॉफ़ी का जार, मैंने बोला था मुझे कॉफ़ी का जार दे दो, तो उन्होंने ना ये छोटे वाला दे दिया। मैं लाती हूँ हमेशा ये बड़ा वाला, ये दे दिया छोटा वाला, तो मैंने इसको खोला नहीं है, पैक रखा है। इस सैटरडे मैं वापस दे के आऊँगी, बड़ा वाला जार लेके आऊँगी। एक तो क्या मेरा सेट ख़राब हो जाएगा, कॉफ़ी तो मुझे हर हाल में लानी है, तो मैं ये छोटा जार क्यों लाऊँ, देखो है ना, मेरा ये पूरा ऐसे सेट बन जाएगा। हालांकि ये ढक्कन चेंज कर दिया उन लोगों ने, बड़ा ही ख़राब किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम साइज़ तो सही होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। इस सैटरडे वापस दे के आऊँगी। और ये देखो गाइस, ये है मेरा कलेक्शन, ये सारे मैंने जैम कॉफ़ी पीछे है ना, बस वो मैंने ख़रीदे हुए हैं, वो वाले लास्ट वाले, बाकी सब मेरे ये जो भी कांच के जार आते हैं ना, मैं फेंकती नहीं, उनको धो के काम में ले लेती हूँ। तो बस अब हम निकाल लेते हैं, सिर्फ पतिदेव के लिए बनानी है, क्योंकि मैं तो मेरा यही खाने वाली हूँ। तो सिवैयाँ उबालने रखूँगी, सिवैयाँ फटाफट उबल जाएगी जब तक मैं प्याज हरी मिर्ची टमाटर ये सब काटूँगी। बिल्कुल ज़रा सी बनाऊँगी, वरना क्या थोड़ी सी खाता है, फिर क्या तू खा ले, भाई मैं कितना खा लूँ। मेरे तो वैसे भी ये 2 दिन बाहर का खा के जो मैंने मेरे पेट की बैंड बजाई है ना, और अब तो मुझे मायके जाना है, हनुमानगढ़ जाना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, तैयार होना है, तो पतला तो दिखना है। तो पानी उबल गया है और आज तक पे पंडित जी आ गए हैं आज का राशि भविष्य बताने के लिए। मैं भी सुनती हूँ रोज़, मज़ा आता है मुझे सुनने में ये सब। और आप लोग बताओ, आप लोगों की राशि क्या है? जैसे मेरी राशि वृश्चिक है, तो जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताना अपनी अपनी राशि। वैसे कईयों को अपनी राशि पता भी नहीं होती, लेकिन अगर मालूम है तो मुझे अपनी राशि ज़रूर बताना, मुझे बड़ा मज़ा आता है सुनने में। मैं मेरी राशि हमेशा सुनती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी है ना, जैसे कभी कुछ आ जाती है ना वृश्चिक की, तो मैं सुनती हूँ। तो आजकल जब मैं स्क्रॉल करती हूँ ना, वृश्चिक राशि के बारे में सब बता रहे होते हैं, ये है आज का दिन ऐसा है, अगस्त महीना ऐसा होगा, सितंबर ऐसा होगा, मुझे बड़ा मज़ा आता है। पर पॉजिटिव होता है तो मैं अच्छे से खुश हो जाती हूँ, नेगेटिव होता है तो मैं आगे स्क्रॉल कर देती हूँ, मैं ज़्यादा यहाँ पे सेट नहीं करती, लेकिन मज़ा बहुत आता है। तो आप लोग अपनी राशि ज़रूर बताना, कौन सी राशि है आपकी, और आप लोग भी विश्वास करते हो या नहीं वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो पतिदेव का ये सब नाश्ता तैयार हो रहा है, उधर चाय की तैयारी भी मैंने कर दी है, और सोलर लगाने वाले आने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ उनसे आने से पहले मैं ना मेरा काम ख़त्म कर दूँ। पतिदेव बोले ना आज तू सो नहीं पाएगी, क्योंकि वो आएंगे ना खट पट वो खम्बे वम्बे रोपेंगे ना,
तो दिन भर आज वो आवाज़ें आने वाली है, खट 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 खट। खम्बे वम्बे लगाएंगे तो तोड़ फोड़ आवाज़ें आएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, नहीं सो पाएंगे तो नहीं सो पाएंगे, शाम में रात को जल्दी सोएंगे, और क्या कर सकते हैं। पर यूँ है कि दिन में थोड़ा सो जाते हैं तो टाइम पास भी हो जाता है और थोड़े रिलैक्स भी हो जाते हो, लेकिन कोई ना। चलिए जी, पतिदेव का नाश्ता तो बन चुका है और इसमें बस नींबू डालना है। वो मैं जब खाएंगे ना तभी डालूंगी, क्योंकि नींबू डालने के बाद पकाते हैं ना तो वो कड़वापन आ जाता है, इसलिए नींबू अभी नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने मेरे लिए प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर काट दिए हैं, क्योंकि मैं तो खाऊंगी दलिया। मैंने फिक्स कर लिया कि आज मैं दलिया खाऊंगी, ताकि थोड़ा सा कंट्रोल कर पाऊँ मैं। और डकार आ गई, क्योंकि पतिदेव का नाश्ता बनाते बनाते मैंने मेरा नाश्ता भी कर लिया। मैं कोशिश करती हूँ, याद रखती हूँ, ज़्यादा मैं भूल जाती हूँ, चबा चबा के खाना, जब तक खाना अंदर मुंह में पानी नहीं बन जाए। लेकिन कभी याद रहता, कभी नहीं रहता, कभी गप्पक गप्पक खा जाती हूँ, कभी याद रहता है तो मैं उसको कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो अभी बस याद रहा तो मैंने धीरे धीरे चबा चबा के इसको खाया है। थोड़ा भी है तो इसको मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। चलिए जी, रोटी बना ली। यहाँ पर मैंने मेरे लिए दलिया भिगो दिया है, दलिया धो के डाल दिया, पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, मिर्ची पाउडर डाल दिया, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर सब कुछ डाल दिया। और बस पतिदेव का टिफ़िन करते हैं पैक, और पहले उनके लिए करेले का जूस बना देते हैं, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, कभी भी लाइट टाटा बाय बाय कर सकती है हमारे घर पे। और सोलर लगाने वाले भी आ गए। अब वो कभी भी खट खट खटपट 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 करने वाले हैं। तो बस थोड़ा लेट आए हैं, 10 बजे का बोले था, 10:30 हो चुके हैं। तो जी ये पंखा खोल दिया, मैं इसकी ताड़ियाँ वाड़ियाँ फटाफट धो के सुखा देती हूँ, ताकि वापस इसको फिट कर दें। कैसा लग रहा है, कैमरा जैसा लग रहा है। और ये देखो, ये पंखे के पीछे की जाली और ये आगे की कितनी गंदी हो रखी है। पूरा पंखा की जाली खोल दी और ये ताड़ियाँ खोल दी। ये देखो, इन सबको अच्छे से धो के सुखा के फिर वापस लगा दूंगी। और वो लोग आ गए हैं, खड़बड़ खड़बड़ शुरू हो गया है। कभी मशीन चलती है, कभी खटर 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 होता है। अभी मुझे लगाना है पोछे, पोछे लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी। काला काला कादा निकल रहा है, भयंकर काला पानी निकल रहा है। पिछली बार भी अर्शु ने खोल के दिया था जब इसकी सफाई हुई थी, इस बार भी अर्शु ने खोल के दिया जब इसकी सफाई हो रही है। क्या पेच वेच खोलना पड़ता है, वो मुझे आता नहीं है, पति करते नहीं है, अर्शु ही करता है, हमेशा आता है जब। ओहो, पीछे से देखो, वाइट पंखा ब्लैक हो रखा है। देखो, यहाँ से साफ कर दिया और यहाँ से नहीं किया, यहाँ से हो गया। दिख रहा है आपको काला पानी? चलिए जी, ये सब मैंने धो दिया, एकदम साफ़ सुथरी हो गई। अब इनको एकदम अच्छे से सूखने दूंगी जब तक मैं पोछे लगाऊंगी और कपड़े धोऊंगी। चलिए जी, नहा लिए, कपड़े धो लिए, और बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा है, खड़बड़ खड़बड़। ओहो, कभी खटखट खटखट खटखट, कभी ड्रिल मशीन चलती है, कभी खटखट खटखट खटखट, कभी ड्रिल मशीन चलती है। और खटपट खटपट के बीच में हम खा लेते हैं खाना, भूख लग गई है। दलिया सब्जी बनाई थी, वो दही, हर्षू अपना ओट्स खाएगा। और यहाँ पर मैंने बनाई है चाय, जो ऊपर काम कर रहे हैं ना उनके लिए।
मैंने सोचा 2-3 लोग होंगे, पर हर्षू जाके देख के आया मम्मी एक ही है, अंकल अकेले ही काम कर रहे हैं। तो बस उनके लिए मैंने पूछा भाई चाय पियोगे या कॉफ़ी, तो उन्होंने बोला चाय। तो हर्षू पानी की बोतल दे के आया है और अभी मैं बना रही हूँ अदरक वाली बढ़िया सी कड़क और थोड़ी मीठी, क्योंकि ये लोग थोड़ी सी कड़क और मीठी चाय पीते हैं। तो बस चाय बन गई है, तो चख लेते हैं। मीठा कम तो नहीं है, नहीं मीठा बराबर है। तो चाय उबल जाए तो फिर हर्षू को बोलती हूँ जाके दे के आएगा। चलिए जी, सोने को मिला ही नहीं आज तो भाई साहब। खड़बड़ खड़बड़ घर, खड़बड़ खड़बड़ घर, मतलब सोई नहीं मैं बिल्कुल भी, मतलब आँख ही नहीं लगी। फिर उनको चाय वाय बना के मैंने कोशिश की सोने की, लेकिन इतना शोर होता है। और फिर 2-4 बार पानी दे के आया हर्षू, तो वैसे भी है ना नींद नहीं आती। तो बस अब मैं टीवी देखा, टाइम पास किया। अभी मैं ऊपर गई नहीं हूँ देखने के लिए कि आज उन्होंने कितना काम किया। 2 जन आने वाले थे, लेकिन एक कोई बीमार हो गया, तो एक जन है जो अकेले ही काम कर रहे हैं। हर्षु बोले काफ़ी मतलब वो ढांचा खड़ा कर दिया है। तो मैं सोच रही हूँ पतिदेव आएंगे जब उनके साथ ही जाऊँगी ऊपर। अच्छा नहीं लगता, फिर वो भी थोड़े से ऐसे हैं, मतलब उम्र वाले बंदे हैं। अच्छा नहीं लगता बीच में औरतें लप लप करें, मुझे नहीं पसंद आता। लेकिन ये है कि मैं इतने दिन से सोच रही हूँ कि ना घर में कलर करवाने का। तो मैं सोच रही हूँ अगर वो ऊपर छत पे खड़बड़ खड़बड़ हो रहा है, घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सिर्फ शोर हो रहा है, अगर घर में कलर होगा तब क्या होगा भाई साहब। घर में मतलब गंदगी फैलेगी, लोग मज़दूर इधर उधर घूमेंगे, मतलब बैठने को भी जगह नहीं मिलेगी। तो सोच के डर लग रहा है, क्योंकि इस घर में आए थे जब तक तो कलर वलर सब हमने करवा के फिर ही हम शिफ्ट हुए थे। घर में रहते रहते मैंने कभी कलर करवाया नहीं है। अब मैं कराऊंगी तो मेरा क्या ही होगा, इतना तो काम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि घर में कलर होता है तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है। इतना सारा सामान घर में पड़ा है। हालांकि करवाने का मैंने बोला है, अब देखो करवाते कि नहीं करवाते। लेकिन हाँ, तो बस मैंने दाल वाल भिगो दी है। अब मैं बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, और फिर पतिदेव आ जाएंगे तो शाम को जाऊंगी ऊपर देखने के लिए। तो अगर मैं ऊपर गई तो आप लोगों को भी लेके चलूँगी। अभी तो हर्षु ही जा रहा है, पानी वानी दे के आ रहा है, चाय दे के आ रहा है। अभी मैंने उसको बोला कि तू वापस जा और पूछ के अंकल को मैं फिर चाय बना दूँ क्या। अगर वो बोलते हैं तो उनको एक बार फिर चाय बना के भेजूँगी और खाना बनाऊँगी, दाल चावल रोटी, सिंपल सा खाना। लेकिन पूरे दिन आवाज़ बड़ी परेशान की। मैं सोचूं कि अगर हमारा काम चल रहा है, हम इतने परेशान हो रहे हैं, तो पड़ोसी कितने परेशान होंगे। ये कि ये लोग शुरू हुए खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़। लेकिन यार बिल आना बंद हो जाएगा, हमारा बिल बहुत ज़्यादा बिजली का, तो कम से कम ये पैसे तो बचेंगे। सोलर का तो चलो कुछ नहीं, लंबा टाइम में हमारा कवर हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे चावल बन गए, दाल बन गई, आटा लग गया। ये देखो गाइस, ये इतना ढांचा खड़ा हुआ है। वो जो कर रहे थे वो कहीं गए। टेम लगेगा, टेम। कल मुझे लगता है कल परसों तक हो जाएगा ये। इसके नीचे कपड़े भी सुखा सकते हैं, मुझे काफ़ी हाइट है इसकी। जो काम कर रहे थे ना वो तो मुझे लगता है चले गए, लगता बोल के तो नहीं गए, पर ना क्या है, करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था यार। इतना इतना बिजली का बिल आ रहा था ना। तो अब क्या बिजली का बिल आएगा नहीं हमारा, क्योंकि ये सोलर में क्या होता मुझे नहीं मालूम, तो पता ही नहीं बताया कि जो बिजली बनेगी ना वो सीधी बिजली घर में जाएगी, और वहाँ से हमारा जो बिल होगा वो शायद माफ़ हो जाएगा, फिर हमारा बिल नहीं आएगा, हमें बिल नहीं भरना पड़ेगा। हाँ, बस जो सोलर में पैसे लगे ना वो लगे हैं, तो वो तो कुछ महीनों में या साल में पूरे हो जाएंगे। और सोलर हमारा ऐसा ही होता है, इतना ही ज्ञान है मुझे, उससे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो चलेगा इस बस, अब मैं हम खाते हैं दाल चावल। आपसे मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता होगा। पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट भी करना, दोनों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में।